अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 और आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था एंड 4 भी, कि जिसमें मैंने आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म डिफरेंट चीजें पढ़ाई हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप वो लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, इसी के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 जिसमें हमारे पास पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, यूजिंग बायनोमियल सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला सवाल है स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 24। और स्क्वायर रूट ऑफ 24 का मतलब होता है, आप जानते हैं कि हम इसको, अच्छा एक चीज पहले 24 से हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि हमें बायनोमियल लगाना है तो इसको हम 2 नंबर से ब्रेक करेंगे। तो 24 का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो अपने आसानी के लिए क्या करेंगे, ऐसे नंबर से ब्रेक करेंगे जिसके स्क्वायर रूट वगैरह हम जानते हो। तो हमारे पास जो 24 है, 24 को हम ब्रेक करेंगे किससे, 25 माइनस 1 से, क्योंकि 25 का हमें फंक्शन याद होता है। तो हमारे पास अब इसको आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ठीक है, अब इस पर आप बायनोमियल अप्लाई कर दोगे, तो आप जानते हो बायनोमियल का फार्मूला हमारे पास क्या है। तो बायनोमियल अप्लाई करने के लिए हमने पढ़ा है फार्मूला के 1 प्लस एक्स, या फिर हमारे पास क्या होता है 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर मसले की बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पहला टर्म क्या है, 25 है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि जब कभी भी यहाँ इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, वो बात की बात है, मैंने इस तरह कर दिया है कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 25 है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव साइन कॉमन नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को हम कॉमन निकालेंगे। तो मैंने आपको समझाया था ये बात कि कॉमन का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आगे भी नंबर सेम होना चाहिए। मैंने बताया था जिस नंबर को आप कॉमन निकालते हो उसको आप वैसे ही लिखते हो, फिर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उस नंबर से आप उसको डिवाइड करवाते हो। 25 डिवाइड बाय 25 और हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाय 25। बेसिकली ये मतलब होता है हमारे पास कॉमन, यानी कि कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, तो 25 से 25 हमारा क्या होगा, कैंसिल, 1 बच जाएगा और माइनस का 1/25 के बाद वैसे ही रहेगा। और ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जब कभी भी आप कॉमन लेते हो तो जो पावर होता है वो पावर उस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो इस पर आपके पास 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5 सिंपल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको दोनों तरीका बताया था कि अगर फार्मूला 1 प्लस एक्स की होल पावर एन अप्लाई करोगे तो अब उसमें सारे टर्म को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर फार्मूला 1 माइनस एक्स की होल पावर एन अप्लाई करोगे तो पहला टर्म आपको पॉजिटिव लेना है, दूसरा आपको नेगेटिव लेना है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है ना। अब इन दोनों में फर्क बताया था आपको कि अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस वाले ही फार्मूला यूज करना चाहते हो तो जो आपका बी होगा, जिसको हम आमतौर पर एक्स भी कहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे। लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज करोगे 1 माइनस एक्स, तब आपको बी आपको साइन के साथ नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 प्लस एन, अगर मैं उसको बी बोल दूं एक्स की जगह, ताकि आपके लिए आसानी हो, बी आपको पता है फार्मूला, मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया क्योंकि पिछले काफी पढ़ा चुका हूं, 1/2 फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 और हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है 1 प्लस बी की होल पावर एन का। ठीक है ना। बाद लोग यहाँ पर एक्स भी लिखते हैं, अब एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज अगर आप माइनस में ओपन करोगे तो पहला आपके पास प्लस रहेगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो खैर देखिए यहाँ बहुत ध्यान से, यहाँ पर जो एन है आपका वो किसके बराबर है, 1/2 के, और जो बी है, चूंकि मैं प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया हो, जो आपका बी है वो किसके बराबर है, -1/25 के। तो फार्मूला कहता है सबसे पहले 1, तो हमने क्या लिखा 1, उसके बाद एन बी, एन किसके बराबर है हमारा 1/2 के, उसके बाद बी, बी किसके बराबर है हमारा -1/25 के। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, उसके बाद एन है, तो एन किसके बराबर है हमारा 1/2, उसके बाद n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी किसके बराबर है हमारा -1/25 का स्क्वायर। 3 प्लेस हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल।
तो 1/2 1 आपका वैसे ही रहा। इस चीज को देखें, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 1/50, यानी ये टर्म। ठीक है, अच्छा 1/2 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। काफी भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है हमारा 2 के। 1/2 वैसे ही रहेगा। इसका जब आप एलसीएम लोगे 1/2 माइनस 1 का, तो आप जानते हो कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 दा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 दा 1 माइनस का 2। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास माइनस का 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा 2, यानी कि इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा माइनस का 1/2। इसका जब स्क्वायर लोगे तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसको आप मजीद मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 आपके पास 5 वैसे रहा, 1 वैसे रहा, 1/50 बराबर होता है 0.02 के। और जब इसको आप कैलकुलेटर से सारा सिम्प्लीफाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस उसको हमारे पास क्या आएगा 0.002। इन सबको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 माइनस 0.02 माइनस 0.002 हमारे पास हो जाएगा 0.9798। जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास हो जाएगा 4.899। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल इसी तरह सेम मेथड से अप्लाई होगा सारे क्वेश्चन। तो क्यूब रूट ऑफ 28, तो क्यूब रूट ऑफ 28 का मतलब हमारे पास क्या होता है क्यूब रूट का 1/3। या आप चाहो तो पहले नंबर को ब्रेक कर लो। अब 28 के आसपास हमें तकरीबन दिख रहा है कि कोई स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलता, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 27 से हम क्यूब रूट को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 27। तो इसलिए मैंने क्या किया इसको 27 से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमें सिंबल क्या करना है, यहाँ पर 27 को कॉमन निकालना है या ठीक है। अच्छा, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं भी थी, अगर उसको हम डायरेक्ट वो भी कर लेते हैं। खैर, अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, जब हम 27 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 27 की पावर 1/3, और जिससे मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस 1/27। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे बाइनोमियल अप्लाई करना है। तो जब मैं इसको बाइनोमियल अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 3 की पावर 3, ये आप जानते हो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 वैसे ही रहेगा, और 1/27 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर आप बाइनोमियल अप्लाई कर दोगे, यानी कि मैंने आपको ये बताया था फॉर्मूला पीछे कि पहला टर्म क्या होता है 1, उसके बाद एन बी, एन किसके बराबर है 1/3 के, बी किसके बराबर है 1/27 के, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास क्या है एन, एन बराबर है 1/3 के, फिर एन माइनस 1, 1/3 माइनस 1, और फिर हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कि 1/27 का स्क्वायर। अब आप सिम्प्लीफाई करोगे तो 27 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 81, 1/2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है 1/3, और यहाँ पे जब इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा -2/3, और हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 729 का हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल, 27 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 729। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर निकालो और सिम्प्लीफाई कर लो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या होगा हमारे पास 3.0364। ठीक है, सारे सवाल में आज का यही हमारे पास टॉपिक है। तो मैं आपको जस्ट सिम्प्लीफाई दिखा दे रहा हूं, यहाँ से आप खुद से आप बनाएं और यहाँ से आप कंपेयर करते जाएं। ठीक है भाई, किस तरह हम कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप सिंपली देख लें, क्योंकि मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, फिर मैं अगले लेक्चर पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।